इतनी बड़ी महिमा। तो शिवरात्रि का समय था, इन्होंने उस थाली में कुछ बेर रखे थे, कुछ सिंगाड़े की लपसी रखी हुई थी, कुछ नारंगी केले उसमें रखे हुए थे, पूजा का थाल एक तरफ था, भोग की थालियां एक तरफ थीं, और वो सब ढक के लेके जा रहे थे। गांव के छोटे छोटे बच्चे पूजा के लिए शिवालय की तरफ चले। घड़ी का कांटा रात्रि को 9 बजे पर पहुंच गया होगा, और इन लोगों ने पहले पहर की पूजा शुरू कर दी थी। और उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गुणनिधि पिता ने, जिसको धक्का देके मार पीट के घर के बाहर कर दिया था, जो बहुत बड़ा धूर्त था, एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ था, और उसने इन लोगों को शिवालय की तरफ जाते हुए देख लिया। खुशबू आ रही थी, देसी घी की चीजें बनी थी, तो नाक पकड़ रही थी, तो उसको लगा कि जरूर इनके पास खाने पीने की चीज है, ये मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद में इन सब चीजों को उठा करके मैं खा लूंगा। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो पूजा चल रही थी, देहली पर बैठकर ये पूरी पूजा का दर्शन करता रहा। 4 पहर की पूजा हुई, चौथी पहर की जब पूजा हुई तब तक 5 बज गए थे। ऐसा नियम है कि शिव महारात्रि को 4 पहर की पूजा करके थोड़ा सोया जाता है, भले आप 10 मिनट के लिए सोया जाता है, वो ऐसा एक नियम है। तो वो लोग वहीं मंदिर में ही लुढ़क लिए, सो गए, भोग लगाया, पूजा की, 4 अभिषेक हुए, आरती हो गई। और सर्दियों में 5 बजे अंधेरा सा रहता है, ये पूरी रात भर उस पूजा का दर्शन करता रहा बैठे बैठे। तो पाप तो गल के पिघल करके नीचे आ गए। देख रहा था, दिया जल रहा था, वो टिमटिमाने लगा। श्री राम, दिया जो जल रहा था वो टिमटिमा रहा था, तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। इतना तो इसने अंदाजा लगा लिया कि अब ये सो गए। तो दीप मंद प्रभम दृष्टा पक्वान अभिक्षणाय सह, तो पकवान तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि दिया टिमटिमा रहा था, फूल पड़ गया था उसके ऊपर। यदि ज्योत के ऊपर फूल पड़ा है तो समझ लो कि आपकी ज्योत देवताओं ने स्वीकार की है। ज्योत के ऊपर फूल पड़ना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। आपका दिया बहुत ठीक से जल रहा है, बढ़िया जल रहा है, ईश्वर ने स्वीकार किया है। यदि ज्योत के ऊपर फूल पड़ा है तो फूल इतना विशेष है, अब फूल पड़ गया है तो उसकी लौ मंद हो ही जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, एक दिया पहले से जला के रख लो, उसी दिए से एक दिया जला करके रख लो, फिर उसको संभालो। संभालते समय यदि दिया बुझ भी जाता है तो उसको खंडित नहीं माना जाता, क्योंकि उससे एक दूसरा दिया जल रहा है। बुझ भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्योत को संभाल करके थोड़ा ऊपर उसको ज्योत को निकाल करके, बत्ती को निकाल कर, जो दिया पहले आपने जला के रख दिया है उसी दिए से उसको जला दीजिए, तो आपकी ज्योत अखंड ही मानी जाएगी, उसको खंडित नहीं माना जाएगा। इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा कि ज्योत के ऊपर, सिरादे, ज्योत के ऊपर यदि फूल पड़ गया है तो आपकी ज्योत को, आपके दिए को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उस ज्योत को बड़ा विशेष माना गया है जिस ज्योत के ऊपर फूल पड़ गया। फूल समझ रहे हैं ना ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर जब फूल पड़ जाता है तो उसकी ज्योत मंद, दीप मंद प्रभम दृष्टा पक्वान अभिक्षणाय च, उस ज्योत के ऊपर फूल पड़ गया था। यानी इन लोगों ने जो पूजा की है भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया है, वो ज्योत बता रही थी। अब वो ज्योत इतनी धीमी हो गई थी कि जो पकवान चढ़े हुए थे वो सब दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये लड़का भूखा था बहुत ज्यादा, गुणनिधि, उम्र ज्यादा थी नहीं, उम्र कितनी थी उसकी, 20 साल चल रही थी, 19 में शादी हुई, 1 साल और बाद की बात थी उसको। अब सोचने लगा कि भूखा ज्यादा हूं, करूं तो करूं क्या। तो ये जो अचला जो कपड़ा लगाए था इसने उसी को फाड़ डाला, और जो जोत जल रही थी उसके ऊपर इसने लगा दिया उसको, तो एकदम लौ ऊपर निकली। तो जैसे ही लौ निकली तो उसको चढ़ी हुई सामग्रियां दिखाई दे गई, बतासे भी दिखाई दिए, गुड़ भी दिखाई दिया, लपसी भी उसको दिखाई दी, बेर भी दिखाई दिए उसे। तो भूखा ज्यादा था, चोर को पाम तो होते नहीं बिल्कुल, तो उसने वो सामग्री ऐसे हाथ में भर के और भागने की कोशिश की। अचला वहीं छोड़ दिया आधा फटा हुआ, वो सामग्री लेकर जैसे ही भागने की उसने कोशिश की, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी कथा शिवरात्रि की कथा है, शिव महापुराण में लिखी है। तो वहां किसी सोते हुए किसी व्यक्ति के ऊपर उसका पांव पड़ गया,
तो जैसे ही पाम उसका पड़ा तो वो व्यक्ति जागा, उसने कहा कि मंदिर में चोर। गांव के लोग रात में कहीं घर के बाहर निकले तो हाथ में लाठी लेके चलते हैं, जो ग्रामीण इलाके के बैठे हैं उनको पता होगा, वो खाली नहीं जाते, हाथ में डंडा लाठी लेके ही जाते हैं। तो वो लोग लाठी लेकर के आए थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने गुड़ निधि की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया। ब्रह्मा कहते हैं नारद, उस गुड़ निधि की मौत उसी मंदिर में हो गई, लोगों ने मार डाला उसको। यहां तक बात आ रही है समझ में? उसके प्राण शिवालय में निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे उसकी मृत्यु हुई तो भगवान महादेव ने अपने गणों को कहा कि मेरे शिवालय में शिवरात्रि की रात्रि के भोर में सुबह मेरे एक भक्त की मृत्यु हुई है। अपने गणों को कहा कि उसको सम्मान सहित मेरे पास लेकर के आओ। इधर यमराज ने कहा कि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़े पापी की मौत हुई है, पीठ में पटा बजाते बजाते मेरे पास उसे लेके आओ। उसने बहुत कुकर्म किए, बहुत अन्याय किए, बहुत अपराध किए। अब देखो कथा की रोचकता कितनी अद्भुत है। यमराज अपने गणों को कहने लगे कि एक पापी मरा है, उधर शंकर जी कहने लगे अपने गणों को कि एक भक्त की मृत्यु हुई है, उसको आदर के साथ नंदी को कहा पीठ पर, नंदी को कहा था बहुत सम्मान के साथ कंठ से लगाकर आदर के साथ मान के साथ उसको लेके आना। उधर यमराज ने कहा कि खूब ठुकाई करना, मार पीट करके उसको लेके आना। तो उधर से तो यम के दूत चले, इधर से भगवान के गढ़ चल करके आ गए। इधर से यमराज के दूत पकड़ के लेके जा रहे, तो इतने में शंकर जी के महादेव के गढ़ सामने से चल के आ गए। तो यम के दूतों में और महादेव के गढ़ों में झगड़ा हो गया। महादेव के गढ़ों ने कहा कि भगवान का भक्त है, शिव निर्माल्य अवतारा सस्पृशता में है पुण्यकृत। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य यदि उसको छू भी लिया जाए तो सगरे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। महादेव के ऊपर चढ़ी हुई चीजें उनको स्पर्श कर लें, ऐसे उन पर हाथ लगा दें तो ये ग्रंथ कहता है तो उसके पाप जल जाते हैं। तो भगवान शंकर के गढ़ों ने कहा कि इसने तो भगवान का प्रसाद लिया है, नैवेद्य लिया है, इसने नैवेद्य लिया है। और भगवान का नैवेद्य प्रसाद जिसने लिया वह यमराज के यहाँ कैसे जा सकता है, ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, उसका इतना बड़ा महात्म्य है। तो ये कथा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको यह और बता दूं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, यह सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूं, अग्राह्य शिव नैवेद्यामित पूर्वम सुतम बचा। कहा गया है कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, इसके दर्शन करने मात्र से पाप ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चूहे पलायित हो जाते हैं। सिर्फ दर्शन करने मात्र से। यहाँ भोग लगता है व्यासपीठ से, आप कितने भी जल्दी में होते हैं, कितने भी किलोमीटर दूर से आते हैं, आप प्रसाद छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा पापी भगवान महादेव का नैवेद्य किसी माध्यम से, भले ही वो भूखा था, शंकर जी का प्रसाद उसके पेट में चला गया, यमराज की फांस से बचता हुआ ये महादेव के धाम को पहुंचा। अभी आप सुनेंगे आगे, ये नैवेद्य का इतना बड़ा प्रभाव है। गीता भी कहते हैं प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद हमारे दुखों का नाश करता है। आप मंदिर में जाएं, प्रसाद बहुत श्रद्धा से लीजिए, आप कथा में जाते हैं श्रद्धा से लीजिए। प्रसाद में कितना मिला है ये मायना नहीं रखता, प्रसाद मिला है ये मायना रखता है। बहुत लोग प्रसाद का इतना अपमान कर देते हैं, फ्रिज के ऊपर डाल देते हैं ले जा करके। वो धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके घर 4 पेटी रोज ही आती हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं, तो वो क्या उसकी वो कदर समझेंगे। आपको पता है इस प्रसाद का निरादर लखन से हो गया था। माता सबरी ने दिया था वो बेर, राम जी तो खा गए थे, लक्ष्मण के मन में बताइए भेलनी और हमें ये जूठे बेर देती है, वो फल फेंक दिया। राम जी से निगाह बचा के पीछे, तो सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ पर वो फल जाके गिरा और वही संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण के प्राण उसने बचाए थे। प्रसाद का तो कभी भी अपमान होना ही नहीं चाहिए। प्रसाद की महिमा समझो, प्रसाद की वैल्यू समझो। आइए अब देखिए,
ये प्रसाद किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। यद ग्रहम शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तद ग्रहम पावनम सर्वै मन पावन कारणम। जिनके घरों में देवताओं को प्रत्येक दिन भोग लगाया जाता है, ऐसे घर पवित्र से भी पवित्र हो जाते हैं। उस घर में कोई अपवित्रता नहीं रहती। ठाकुर जी को कितना भी नहलाओ, आरती सब कुछ करो, लेकिन साकार पूजा है वो भोग लगाए बिना पूरी होती ही नहीं है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते। जिस घर में शंकर को, यानी इस पुराण की कथा इसलिए शंकर लिखा है, जिस घर में देवताओं को भोग लगाया जाता है तद ग्रहम पावनम, वह घर इतने पवित्र हो जाते हैं जितनी पवित्र गंगा माँ है, जितनी पवित्र पतिव्रता नारी है, जितना पवित्र यज्ञ में आहुति डालने वाला ब्राह्मण, गायत्री जपने वाला ब्राह्मण जितना पवित्र है, अपने घर में भगवान को भोग लगाने वाले भक्तों का घर उतना ही पवित्र हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को बोल रहे हैं। अब इतने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, टीवी पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं। अभी आप विचार कीजिए, क्या आपके घर में भोग लगता है? नहीं लगता है तो लगाइए। भोग की इतनी बड़ी महिमा है। प्रभु श्री राम जी ने महर्षि को पूछा, वाल्मीकि जी को पूछा कि गुरुदेव आप यह बताइए कि हम कहाँ रहें, तो उन्होंने 14 जगह बताई। उसमें एक जगह यह भी बताई थी कि तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिन घरों में तुम्हारा भोग लगा करके भोजन होता है, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाइए, लेकिन उन भक्तों के घर में वास करना कभी भी मत भूलिए। ये भोग लगाने की बड़ी महिमा है। ये बाजारू भोग कम लगाया करो, जो घर का जो बना हुआ है। आपके घरों में पता नहीं कब से पंजीरी नहीं बनाई आपने। पंजीरी के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती। प्रदोष का दिन है, लपसी अपने हाथों से बनाइए, सिंगाड़े की लपसी बनाइए, उसका भोग लगता है। समा के चावल का भोग लगता है इनको, भगवान महादेव को सालमली चावल कहते हैं, जैसे इसी ग्रंथ में उसका वर्णन है। जो बनाए कुछ अपने हाथों से भी तो बना करके, ज्यादा तरह से मिष्ठान का, मीठा ही भोजन, मीठा प्रसाद। एक बात और मैं आपको कहूं, भले ही कितना भी बड़ा उपवास है, उपवास आपका है, उपवास वाले दिन भी भगवान का भोग अन्न का लगता है। अन्न का भोग लगाने से कोई दोष नहीं किसी भी प्रकार का, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। घर में एक व्यक्ति उपवास करता है, 6 लोग भोजन करते हैं, तो भी अन्न का भोग। भगवान को, भगवान बांके बिहारी जी को 11 को भी अन्न का भोग लगता है। जगन्नाथ भगवान को एकादशी को, उनको तो चावल का भोग लगता है। कहा जाता है क्या एकादशी के दिन भगवान की पूजा में चावल प्रयोग में ले सकते हैं, स्वयं के लिए नहीं ले सकते, लेकिन भगवान की पूजा में चावलों के प्रयोग का कोई दोष नहीं, बिल्कुल भी दोष नहीं है, बिल्कुल भी। इसके लिए मैंने कई वीडियो भी डाल रखी है, कई वीडियो डाली। मैं प्रसंग में लौटा करके आपको ला रहा हूं। भक्षणीय प्रयत्नेन शिवस्य स्मरण पूर्वकम। जब भी आप प्रसाद लेते हैं तो भगवान का स्मरण करके लीजिएगा। तो यदि उसका भोग भी नहीं लगा है और आपने स्मरण कर लिया तो तत्काल उसका भोग भगवान को लग जाता है उसको। ये इस श्लोक में बात की। भक्षणीय प्रयत्नेन, जब भी आप प्रसाद लेते हैं तो आधा सेकंड के लिए आपकी आंख बंद होनी चाहिए, नेत्र बंद होने चाहिए, फिर उस प्रसाद को लीजिए। ऐसा प्रसाद कमाल कर देता है। आगतम शिव नैवेद्य मंदधा ग्राही मित्यपि। कहा गया है कि जैसे ही आपके हाथ में प्रसाद आ गया तो विलंबे पाप संबंधो, इसमें विलंब मत कीजिएगा, नहीं तो अपराध घेरेंगे और प्रसाद को अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए प्रसाद हाथ में आ गया है तो उसमें बिल्कुल विलंब नहीं। मान लिया जाए आपका उपवास है और अन्न का प्रसाद मिल गया, आपको लड्डुआ मिल गया है और आपका उपवास है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो उपवास है और उपवास में यदि अन्न ले लेंगे तो प्रसाद में तो सब चलता है, हमारा व्रत कहाँ खंडित होगा? बिल्कुल खंडित हो जाएगा। आपको पता है कि आज उपवास है और जान करके आप मोतीचूर का लड्डू खा लेते हैं, बूंदी का लड्डू खा लेते हैं, व्रत खंडित हो जाएगा। और अनजान में यदि धोखे में आपको ध्यान नहीं रहा कि आज मंगल है, आप व्रत करते हैं, या आज एकादशी आपको ध्यान नहीं रहा और आपने ले लिया, फिर आप गए पेट पकड़ करके, अरे जी हमारा तो व्रत ही खराब हो गया, अब लड्डू ही खा लिया है बूंदी का, तो 4 फुलका और खा लो। बूंदी का लड्डू धोखे में खाया, आपका बिल्कुल उपवास नहीं बिगड़ा,
मैं निवेदन करूंगा, औषधि लेने से व्रत कभी खंडित नहीं होता, दवाई लेने से व्रत खंडित नहीं होता। और दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा, धोखे में आपने उपवास में अन्न ले लिया, उससे भी व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन जान करके 4 फुल्का चटकाओगे तो व्रत तो खंडित हो ही जाएगा। बिल्कुल आपका उपवास है और प्रसाद में आपको अन्न मिला है तो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, लेने के लिए मना मत कीजिए। सामने प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद लीजिए, घर ले जाइए, जिनका व्रत नहीं है उनको दे दीजिए, और कोई है उनको दे दीजिए। इसमें लिखा है ग्रंथ में, किसी भी देवता का प्रसाद है ग्रहण इच्छा प्रयायते, जो उसको ग्रहण की इच्छा से उसको नकार देता है उसके जीवन में मुसीबतें, परेशानियां, कष्ट चल के आता है। ऐसा विधाता ब्रह्मा श्री देवर्षि नारद जी को ये बात कह रहे। सपापिष्ट गर्ष्टा स्या नरकम यातम ध्रुवम, यहाँ लिखा है कि उन लोगों को नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है जो प्रसाद का अपमान करते हैं। प्रसाद का कभी अपमान नहीं कीजिएगा। भगवान को प्रसाद लगाने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं, इसलिए सालासर को सवा मणियाँ लगाई जाती है, इसलिए मेहंदीपुर बालाजी को सवा मणि लगाई जाती है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर नहीं लाया जाता, ऐसा बोलते हैं, बताते हैं। वहाँ का तो पानी भी, कोई बात रही होगी, अब मुझे उतना ज्ञान नहीं है क्यों नहीं लाया जाता, पर मैंने सुना है कि खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो मेहंदीपुर बालाजी से लाई नहीं जाती, उसकी सीमा में भी पानी वहीं छोड़ दिया जाता है। वहाँ खा लो जितना खा सकें, वहाँ का प्रसाद मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है, वो मैंने आपके बीच में रखी है। अब सुना है तो जरूर कोई न कोई ऐसी बात होगी। तो ये मैंने जरूर पढ़ा है कि मनोरथ पूरे होते हैं देवी देवताओं का भोग लगाने से। इसी ग्रंथ में लिखा है 5 पौआ प्रसाद महादेव को लगता है, जिसे सवा सेर कहते हैं। सवा सेर रोज न लगाए, महीने में, 2 महीने में, किसी विशेष तिथि में, बच्चों के जन्मदिन पर कभी भी आप भोग लगाते हैं तो उसको सवा सेर, 1 सेर का डिब्बा, 1 किलो का डिब्बा अब बाजार से लेके आ जाते हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन कुछ सवा सेर चीज अपने घर से बनाकर बच्चों के जन्मदिन पर लेके जाइए और अपने हाथों से उसको बांटिए, इससे आयुष बढ़ता है। इसी ग्रंथ में लिखा है, न यश शिव नैवेद्य गृहक्षा प्रजाते सपापिष्ट गरिष्ठ समान नरकम यात पिया ध्रुवम, जिसने शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की इच्छा मैं नहीं इसको ग्रहण करूंगा, वह महान पापी निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है। 9 नंबर के श्लोक में श्री शिव महापुराण का अध्याय नंबर 22 विद्येश्वर संहिता का ही है, और इसमें श्लोक नंबर 9 में इस बात का वर्णन किया है, जो प्रसाद का अपमान करेगा उसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए भगवान के प्रसाद का सबको आदर करना चाहिए। अब बात यह आती है कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, ये ठीक से सुन ले आप। लिखा है कि शिव दीक्षान्य तो भक्तो महाप्रसाद संग का, जिसको शिव दीक्षा मिली है, जिसको मंत्र में ओम नमः शिवाय ये मंत्र मिला है, पंचाक्षर मंत्र मिला है, और भगवान महादेव जिसके इष्ट हैं उन्हें भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर नीचे अगल बगल में कहीं भी चढ़ा हुआ प्रसाद है उन्हें लेने का अधिकार है, पहली बात। अब दूसरी बात अब सुन लीजिएगा, जो शंकर जी को मानते हैं लेकिन शंकर जी का मंत्र उन्हें दीक्षा में नहीं, नारायण का मंत्र मिला है, तो ऐसे लोग उस प्रसाद को भगवान शालग्राम से स्पर्श करा दें फिर उसको ले लें तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। एक बात मैं और कहूँगा जो मैंने इस ग्रंथ में पढ़ी है, जो भगवान शिव को मानते हैं, रोजाना अभिषेक करते हैं, लेकिन जिनके इष्ट भगवान नारायण हैं और मंत्र उन्हें नारायण का मिला है, ऐसे लोगों को महादेव के अभिषेक में सालराम भगवान को रखना चाहिए। भगवान सालराम को रख करके आप अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव के स्नान का चरणोदक लेने का अधिकार फिर सबको है। ग्रंथ में लिखा है क्योंकि महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, इसलिए जो भगवान शिव का जप नहीं करते उनको फिर यह प्रसाद लेने का अधिकार नहीं होता, ऐसा भी इस ग्रंथ में लिखा है। लेकिन कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है, ये आप लिख सकते हैं।
ऐसी कौन सी पिंडियां हैं जिनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है? ऋषियों ने जिन पिंडियों को स्थापित किया है उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। कोई भी स्त्री पुरुष उस प्रसाद को ले सकता है। जिस मंदिर को 100 वर्ष प्लस हो गए हैं उस पिंडी के ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। जो प्रतिमा स्वर्ण की है उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। जो पिंडी लोहे की है उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। जो पिंडी पारदेश्वर की है उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। जो पिंडी स्फटिक की है उसके ऊपर भी चंडा देवी का अधिकार नहीं है। और जो पिंडी नर्मदेश्वर के रूप में है उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सभी ले सकते हैं। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा इस देश में लाखों घरों में भगवान नर्मदेश्वर को पहुंचाया। नर्मदेश्वर का नाम है वाणलिंग। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा भगवान नर्मदेश्वर तो सबके घर में ही होने चाहिए। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं, भले ही महादेव आपके इष्ट नहीं है, भले ही शंकर जी का मंत्र आपको गुरु दीक्षा में नहीं मिला है, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनका महारुद्राभिषेक करते हुए भक्त उनके जल का आचमन करते हैं। भगवान नर्मदेश्वर की इतनी बड़ी महिमा, बहुत समाधान हो रहा है। स्फटिक के भी, पारदेश्वर के भी, ये शंकर जी हैं, स्वर्ण के हैं, लोहे के हैं। और अगली बात कही है जो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं, ऐसे पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सब ले सकते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सभी को लेने का अधिकार है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। बातें समझ में आ रही है कि मैं ऐसे बस चिल्लाते ही जा रहे हैं? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। तो एक बार जयकरा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, आन के आनंद की जय जय श्री राम। 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। मुझे विश्वास है पूरे देश के लोग इस कथा को शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को इस कथा को जरूर सुनेंगे। हो सकता है कि उस दिन 26 फरवरी को कहाँ रहूंगा मैं, उस दिन फिर कथा हम शिवरात्रि को सुनाई देंगे। वैसे हर साल में शिवरात्रि के आसपास तो मैं शिव पुराण की ही कथा करता हूँ। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते, कहीं जाएगा नहीं। आप जाने की बात करोगे तो गेट बंद करा दूंगा। कथा बीच में से अधूरी छोड़ के नहीं जाइएगा। और आज है सोमवार, और सोमवार के दिन महादेव का चरित्र 12 वर्ष का पुण्य आपको प्रदानित कर देगा। हाँ। हाथ यूं कीजिए। अच्छा, हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा नजबगढ़ आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। मेरा बाबा नजबगढ़ आया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। मेरा भोला नजबगढ़ आया है, मेरा बाबा नजबगढ़ आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। जय हो। जय हो। भोली की जटा में गंगा विराजे, भोली की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे हा हा गंगा विराजे, गंगा विराजे हा हा गंगा विराजे। गंगा में योग समाया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। गंगा में योग समाया है, मेरा भोला। आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरा भोला नजबगढ़ आया है, मेरा बाबा नजबगढ़ आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजबगढ़ आया है। जय हो।
दोनों हाथ ऊपर। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजी, चंदा विराजी हा हा चंदा विराजी, चंदा विराजी हा हा चंदा विरा, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला जब गढ़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है। जय हो भोले के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हा हा सर्प विराजे, सर्प विराजे हा हा सर्प विराजे, सांपों में ओम समाया है, मेरा भोला जब गढ़ आया है, सांपों में ओम समाया है, मेरा भोला आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है। जय हो जय हो। भोले के हाथ में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे हा हा डमरू विराजे, डमरू विराजे हा हा डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया
बाबा के हाथ त्रिशूल सोहे, बाबा के हाथों त्रिशूल विराजे, बाबा के हाथों त्रिशूल विराजे। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है। जय हो। जय हो। बाबा के तन मृग छाला सोए, बाबा के तन मृग छाला विराजे, बाबा के तन मृग छाला विराजे, बाबा के तन मृग छाला विराजे, मृग छाला में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है। जय हो। बाबा के संग में गौरा विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे, गौरा विराजे मेरी मैया विराजे, गौरा विराजे आहा गौरा विराजे, गोदी में गणपति समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, मेरा बाबा न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गढ़ आया है। जय हो। राधे। बाबा के हृदय में भक्त विराजे, बाबा के हृदय में भक्त विराजे, भोले के हृदय में भक्त विराजे, भोले के हृदय में भक्त विराजे, भक्तों में ओम समाया है, भक्तों में
भोला नजर में आया, मेरा बाबा न जब गड़ आया जे, मेरा भोला न जब गड़ आया जे, मेरी योग में योग समाया है, बाबा न गड़ आया है। ओम नमः शिवाय, 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 हेलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा ने डमरू बजाया है, बाबा ने डमरू बजाया है, मेरा भोला नजर में आया है, भोला नजर में आया है, मेरा भोला नजर में आया है, मेरा बाबा न जब गड़ आया है, मेरा भोला न जब गड़ आया, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला न जब गड़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला जब गड़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला जब गड़ आया है, मेरा भोला न जब गड़ आया है, मेरा बाबा न जब गड़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला जब गड़ आया है, ओम में समाया है, मेरा बाबा जब गड़ आया है। भोलेनाथ 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 बोलो महादेव बाबा की मेरा बाबा न जब गड़ आया है, मेरा बाबा न जब गड़ आया है, मेरा भोला न जब गड़ आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। कथा भी चलेगी। कल की कथा इतनी अद्भुत है, कल मंगलवार है, कल की कथा बहुत आनंद कर देगी, ऋण मुक्त कर देगी। आज की कथा इष्ट दर्शन करेगी तो कल मंगलवार को कथा ऋण मुक्त कर देगी। कर्जा बड़ा है, चुकता हो नहीं रहा है, मकान अपना नहीं है, दुकान अपनी नहीं है, दिक्कत परेशानी है, लोगों ने ले लिया है, लेकर के दे नहीं रहे हैं, तो कल का दिन बड़ा अद्भुत है। और कल मंगलनाथ की कथा है। भगवान महादेव के पुत्र हैं ना मंगलनाथ, उज्जैन में बैठे हैं। मैं कहूँगा कि कल की कथा को छोड़ नहीं देना। काम धाम करने के लिए पूरा जीवन है, लेकिन ये सौभाग्य, ये मौका कहाँ मिलेगा। जितनी जोर से कथा में आप आनंद ले रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, उतनी ही जोर से गौ माता का सहयोग करो, क्योंकि कथा गौवंश के लिए, गैया मैया के लिए। ये किसी एक विशेष व्यक्ति का आयोजन नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है और इस आयोजन के आयोजक आप सब हैं। भले ही यजमान, इसके प्रमुख यजमान, प्रमुख मनोरथी लोग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आयोजन पूरे नजफगढ़ का ही नहीं, ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी सब का कार्यक्रम है, क्योंकि यह आयोजन गौ माता के लिए समर्पित हो रहा है। तो इसमें खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। उधर कार्यालय है, रसीद लीजिए, फिर यहाँ व्यासपीठ तक आपको आने का सौभाग्य भी मिलेगा। आइए, मैं प्रसंगों को आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, जिसमें वर्णन किया गया कि नैवेद्य भगवान का नहीं छोड़िएगा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
जिनके घर में नए वस्त्र खरीद करके लाए जाते हैं, पहले भगवान को दिखाए जाते हैं। नया कपड़ा भगवान को दिखाए बिना पहनना ही नहीं है। मंगलवार को नया कपड़ा धारण नहीं किया जाता, ध्यान रखना। मंगलवार को यदि नया कपड़ा धारण किया है तो उसमें आग लगने के चांसेज होते हैं, ऐसा वशिष्ठ संहिता के अंतर्गत लिखा है। नवीन वस्त्र मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। दवाई लेने के लिए, औषधि लेने के लिए मंगलवार ठीक है, बढ़िया है। दवाई लाएं, हॉस्पिटल से छुट्टी कराएं किसी मरीज की, पेशेंट की, उसके लिए मंगल ठीक है। एडमिट के लिए उसको ठीक है। 9वें दिन छुट्टी नहीं कराई जाती, 9वें, ये तो सब बातें लिखी हैं। अस्पताल से पेशेंट की छुट्टी 9वें दिन नहीं कराई जाती है, 9वें दिन। तो कल का दिन बड़ा अद्भुत है। मंगलवार निरोगी बनाएगा, ऋण मुक्त बनाएगा। कल की कथा छोड़नी नहीं है। और आज की भी कथा जब तक आरती न हो जाए तब तक पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि भगवान महादेव कैलाशपति कैसे बने वह कथा आप सुन रहे हैं। तो जिस समय उसको ले जाया गया यम के दूतों के द्वारा, तो भगवान महादेव के गढ़ सामने मिल गए। और क्या कहा उन्होंने कहा कि जो शिव नैवेद्य लेता है और जो माथे पर भस्म लगाता है, गले में रुद्राक्ष पहनता है, वह सीधे महादेव के धाम पहुंचता है। तुम होते कौन हो इसको पकड़ने के लिए? जिसकी जिह्वा से शिव का नाम होता है। देखो कितना अच्छा लिखा है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ग्रंथ में लिखा है कि जिसके मुख से महादेव का नाम निकलता है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, जिसके मुख से निकलता है, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक ऐसे मुख का दर्शन कर लेते हैं, शीघ्र ही उन्हें तीर्थ सेवन करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुने आप, तालियां तो बजाना ही मत, बिल्कुल सौगंध खा के आए। व्यवहार में एक दूसरे को कहें श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जपने के लिए तो ओम नमः शिवाय है, ठीक है, जो गुरु मंत्र में है, जपने में है। आप वैसे व्यवहार में आप बोल सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में है, आप भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं, उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका अर्थ यह है कि भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। इतना यदि किसी के मुख से निकल गया तो तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमान नर तीर्थजन्यम फलम तस्या भवतीति सुनिश्चितम। तीर्थ में रहने का फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं कोई आपको मिल गया जिसके गले में है रुद्राक्ष और भाल पर है, क्या है, भाल पर है भस्म और जिह्वा पर है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ऐसे स्त्री पुरुष का मुख दर्शन करने से त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आप पंडाल में बैठे, आपको त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि मेरे गले में है रुद्राक्ष और माथे पर है भस्म और जिह्वा पर है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, महादेव का नाम। इसलिए आप मुझे देख रहे हैं तो आपको त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है। रोज त्रिवेणी नहाना हो तो रोज आइएगा, 14 तारीख की पूर्णाहुति है। बिना त्रिवेणी जाए और आपको त्रिवेणी नहाने का फल मिल रहा है, ये प्रमाण है, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। कंठ में रुद्राक्ष, श्लोक बोल दूं फिर तो आप मान लोगे। इसमें वर्णन किया गया, विभूति यश नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नास शिवर्चायम वाणी चितजेतनम यथा। जो जिह्वा से शंकर का नाम नहीं लेते, भाल पर त्रिपुंड नहीं लगाते, कंठ में रुद्राक्ष नहीं पहनते, इसने शिव पूजा का कोई फल नहीं मिलता, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। किसी भी देवी देवता के आप भक्त हैं, त्रिपुंड आप लगा ही सकते हैं, भस्म आप लगा सकते हैं। साउथ दक्षिण में तो माताएं भी भस्म लगाती हैं। किसी भी देवी देवता के आप भक्त हैं, मुख से भगवान महादेव का तो नाम ले ही सकते हैं। शैव नाम यथा गंगा, भगवान महादेव का जो नाम है वो गंगा की तरह है। विभूति यमुना मतः, जो भस्म है वो यमुना जी की तरह है। रुद्राक्षम विद्या प्रयुक्ता, जो रुद्राक्ष है वो साक्षात माता सरस्वती की तरह है। तो ऐसा पुरुष आपको मिल जाए, भाल पर भस्म, जिह्वा पर शिव का नाम और कंठ में है रुद्राक्ष, तो उसका मुख दर्शन करने से तत्काल त्रिवेणी नहाने का फल हाल ही मिल जाता है, देने लगे। तो क्या कहा था भगवान शंकर के गढ़ों ने, भले आदमी, इसके जिह्वा पर महादेव का नाम है, इसने
शंकर की पूजा देखी है, शिवरात्रि को दर्शन किया है, पूरा 4 पैर की पूजा देखी और भगवान का प्रसाद खा करके मरा है, ये नरक तो कभी नहीं जा सकता। एका भस्म की महिमा बताई, मैं आपको भी निवेदित कर रहा हूं। भस्म की महिमा शरीरे चत्रेम हिस्सा तत्फलम चैक्तम एक दो बेड़ का ऐसा श्यानजम तो फलम बोधाई। ये वेणी त्रिवेणी की महिमा का उसमें वर्णन किया गया है, तो इन श्लोकों का ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा। घड़ी का कांटा ऐसा भागता है, मेरी किसी स्त्री पुरुष से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन घड़ी के कांटे से दुश्मनी जरूर है। ऐसे भागता है, कमरे में रहता हूँ तो धीमे धीमे घड़ी चलती है, और व्यासपीठ पर आता हूँ तो इतनी जोर से टप टप करती हुई भागती है, कभी तो लगता है कि सुई को पकड़ करके लटक जाऊं इससे, लेकिन संभव नहीं है। जिस समय आरती होती है उस समय तो मेरा जनरेटर चालू होता है। आप सबको अपने अपने घरों का काम करना होता है, दूर दूर से आए हैं, सर्दी का समय, सूर्य भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में खूब ठंड है, तो क्या करें, आरती करानी ही होती है। यदि ऐसा मौसम ना होता तो मैं तुम्हें 8 बजे से पहले छोड़ता भी नहीं। भगवान महादेव की कथा इतनी अद्भुत है, और हमें तो इतना अभ्यास है। आप यदि आप मान लें, मैंने 12 बजे कथा शुरू करी करतार नगर में, और रात को 11:40 पर छोड़ी। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसमें गलत नहीं है। 12 बजे शुरू करी, रात को 11:40 पर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 12 बजे के बाद मैं पानी नहीं पीता, इसलिए मैंने सोचा कि 12 बजे से पहले कोठरिया में पहुंच करके जल पी लूँ, नहीं तो पूरी रात भर प्यासा ही रहना पड़ेगा। और मैं कथा कहूँगा ही तब तक जब तक मुझे कथा कहने में, बैठने में कोई दिक्कत ना हो। आप मुझे देखते हैं, मेरी कमर के ऊपर की बॉडी हिलती है, कमर के नीचे तो ऐसे समझ लो जैसे बिना फेविकॉल के चिपका दिया गया है, नीचे का हिस्सा हिलता नहीं। आसन तोड़ने का अभ्यास नहीं है, और तब कथा में आनंद भी आता है। इतना सा टाइम लेके आप आया करें, आप बहुत देरी से आते हैं, 3:30, 4, 4:30, 5, सबको संभाल करके, रजाई गद्दा पोंछा लत्ता कुर्ता टोपी लहंगा फरिया सबको संभाल सुमूल के, अब कोई काम नहीं रहा, चलो अब थोड़ा महाराज को सुन के आ जाए, सब काम निपटा करके फिर जाएंगे, कोई काम न रह जाए। और यहाँ तक शाम की सब्जी का भी अमनिया करके आ जाते हैं, उसको काट पीट करके रख के आ जाते हैं शाम को। हम बौद्ध देवियाँ तो शाम का आटा भी गूंथ के आ जाती है। अब चलते हैं, कथा के शुरुआत में बहुत आनंद होता है। जो 1 घंटे की कथा होती है, ये जीजियाँ खुश हो रही हैं क्योंकि इनको पता है, तो आप थोड़ा समय से आ जाया करें। अब जैसे जैसे कथा, परसों भगवान का विवाह है, परसों महादेव का विवाह है, परसों बुधवार के दिन, तो भगवान के विवाह में, लेकिन परसों से कल की कथा ज़्यादा जोरदार है, इतना भी ध्यान रखना सो शादी के ही चक्कर में बैठे रहें, कल की कथा ना छूट जाए। कल माँ भगवती के ऐसे अद्भुत प्रसंग है, माता सती का चरित्र है। इस धरती पर प्रथम नारी माँ भगवती, जो अर्धनारीश्वर है, भगवान का जो रूप है उसमें माता सती ही है आदि रूप में। ऐसी सती माता की कथा आपको पता है, मंगलवार और शनिवार ये दोनों दिन माँ भगवती जगदम्बा के, दुर्गा के, और भगवान की कृपा से हमें कल मंगलवार मिल रहा है। माँ के लिए कुछ कहा जाएगा यहाँ से, तो बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कल की कथा छोड़ना नहीं है। मैं ठीक 1:30 बजे, मैंने तो एक दिन बोला है, यदि मुझे 1 मिनट भी कोई लेट देख ले तो पांडाल में जितने भी लोग मुझे लेट देखेंगे सबको 1-1 लाख रुपए का इनाम है। मैं इस बच्चे को, मनीष को बोल रहा था कि आज तो चला गया लाख रुपया, हमारे पास है नहीं, देना पड़ेगा। ये बोलता है कि हमने कहा आज लेट हो गए, क्योंकि हमें 12:57 वहीं हो रही थी, 1:27 वहीं हो रही थी ऊपर। हमने अब कैसे पहुंचेंगे, ये तो आज तो हम शर्त हार गए। तो बोलता है कि हारेंगे तो तब जब लेट होंगे टाइम से, तो भी हम इतनी जोर से दौड़े कि 1:28 पर हम हवन कुंड के सामने थे। बिल्कुल भी समय का तो पक्का होना चाहिए। सूर्य चंद्रमा सब अपने समय से काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने समय से काम करें। मुझे पता आप व्यस्त हैं, सब घर का देखना पड़ता है, लेकिन आप चाहें, मैं कहूँगा कि मशीन आपके सामने फेल है। मैंने एक ऐसी बहन को देखा है, और मैंने कई बार प्रवचन में बोला कि मशीन फेल है मेरी बहन के सामने। मैं किसी घर में बैठा था, बेटा स्कूल जा रहा था, पति नहा रहा था, वो इधर पराठे बना रही थी, दरवाजे पर इतने में दूध आ गया दरवाजे पर,
और उसने अंदर से आवाज लगाई कि तौलिया, पराठा सेक रहा है, दौड़ करके तौलिया देती है। बच्चे ने कहा कि माँ बेल्ट नहीं दिखाई देती, दौड़कर उसको बेल्ट दे करके आ गई। इतने में दरवाजे पर दूधिया ने कहा दूध लेकर के आ, दौड़कर वो भगोनिया लेके आई और दूध भी जा करके ले आई और पराठा सेक ही रहा है। इतना तो मशीन भी, एक मशीन 6 काम कैसे करेगी, लेकिन मेरी बहनें अकेली 10 काम एक संग करती है। मशीनें फैले तुम्हारे सामने, तुम्हारे तो ऋण से कोई ऋण ही नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा नाम क्या, गृहिणी। अपने अपने आदमी को ये बात बताना कि आज हम गृहिणी की परिभाषा सुन के आए हैं। गृहिणी का अर्थ होता है पूरा खानदान जिसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, ये इसलिए इसका नाम है गृहिणी। ये तो छूमंतर है, छूमंतर काली कलंतर, वाह मेरी बहनों, कमाल, तालियां बजाता हूं आपके लिए। तो आप अपने साथ में नजफगढ़ में आपकी जीजी रहती हो, बहन रहती हो, मौसी रहती हो, बुआ रहती हो, उन्हें भी फ़ोन कीजिए अपने अपने मोबाइल से। अपना मोबाइल खोलिए पहले आप, मैं एक बात बोल रहा हूँ, बोलिए, खोलिए मोबाइल और रिकॉर्ड कीजिए। बहनें आप भी, सब बड़ी पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, दोनों हाथों से मोबाइल चलाती हैं। हाँ खोलिए, मैं एक नोता दे रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड करके और अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सबको भेज दीजिएगा। ये पुरुष पहलवान लोग बैठे हैं, आप भी खोल लो भैया, दाढ़ी मूंछों वाले हो, आप भी खोलो अपना मोबाइल। हाँ, और शुरू। आप सभी भक्तों को निवेदित किया जा रहा है, नजफगढ़ की पावन धरती पर श्याम बाबा मंदिर और भगवान राम जी के मंदिर के बिल्कुल पास रामलीला मैदान में 3 तारीख से 13 तारीख तक कथा, 14 तारीख की जिसकी पुड़ावती है, 14 तारीख को भी 2 घंटे की कथा है, दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद विशाल भंडारा भी है। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। कथा का समय दोपहर 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू होता है, दास 1:30 बजे पहुंचता है, 5:30 बजे आरती आरंभ होती है। आप इष्ट मित्र सहित सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जन्म पत्री बदल डालिए, आपके ग्रह बदल जाएंगे। आप सब पधारें, आनंद ही आनंद होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं यहाँ की समिति का प्रतिनिधि बनकर आचार्य कौशिक महाराज आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरी व्यासपीठ आपको न्योता दे रही है, आप जरूर पधारिएगा। बुधवार के दिन भगवान महादेव का हर्ष उल्लास के साथ विवाह उत्सव है और गुरुवार के दिन गणेश जन्म है। उसके अगले दिन भगवान त्रिपुरारी बनते हैं, वो कथा है। उसके अगले दिन भगवान के 112 अवतारों की कथा है। उसके और अगले दिन आप सुनेंगे, उसके अगले दिन फिर भगवान ने किस प्रकार से सुदर्शन चक्र नारायण को दिया, शंकर जी के पास में कहाँ से त्रिशूल चल करके आया, ऐसी तमाम कथाएं। और तत्पश्चात लास्ट वाले दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। अब ये कथा उत्सव में बदल रही है, आप सब लोग जरूर पधारिए, आप सादर आमंत्रित हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं बोलूं हर हर महादेव, आप बोलेंगे घर घर महादेव। हर हर महादेव, सबके घर में महादेव। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में महादेव ना हो। अरे आखिर में तो कोई बात होगी, कृष्ण ने गोपेश्वर स्थापित किए और प्रभु राम जी ने रामेश्वर स्थापित किए। अरे आखिर में तो कोई बात होगी, जन्म पत्री दिखानी नहीं पड़ेगी। ऐसे भगवान महादेव हैं, कहा गया जो तब करहि कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकई त्रिपुरारी। विधाता ब्रह्मा की लकीर में यदि कील ठोकने वाले हैं तो वो भगवान महादेव हैं, भगवान शंकर। तो भगवान शिव के गण क्या कहते हैं? घड़ी का कांटा 4:50 को छू रहा है। आज की कथा कल सुबह 9:30 बजे आप टीवी पर सुनते हैं। आप अपना टेलीविजन खोलते हैं कि नहीं? थोड़ा देख तो लिया करो कि आप पंडाल में कितने मलूक लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। कल आपने यहाँ लिफाफे, उनके ऊपर आपने मोबाइल नंबर लिखा और उनमें मैंने आज आपको एक निमंत्रण की वीडियो डाली। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में मेरे मोबाइल से ये मैसेज गया है? ये देखिए, हाँ मैंने भेजा है। कल के जितने भी लिफाफों पर आपने नंबर लिखे थे वो सब मेरे मोबाइल में सेव हो गए। जिस नंबर से मैसेज गया है वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है, वो मेरा ही नंबर है। तो मैं आप सबको कहूँगा, इतना हर्ष, इतना आनंद, इतना उल्लास हो रहा है इस कथा में। तो यह इस कथा के माध्यम से आप गोवंश से जुड़िए। जब भी आप सीधाम वृंदावन आते हैं,
गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आप जरूर आइएगा। दुनिया में गौशालाएं तो बहुत हैं। आज मेरी आंखें सजल हो गई। आज आश्रम से गौशाला से एक ऐसी सुंदर फोटो आई है जिसमें मैंने हजारों गौ बच्चों को एक साथ एक परिसर में बंधे हुए देखा है। मैंने कहा प्रभु मेरा तो जीवन कृतकृत हो गया है। वो तस्वीरें यहाँ नहीं होंगी, मेरे मोबाइल में हैं, वो आज ही आई है। अरे महल उसके सामने क्या सुंदर लगेंगे। और इस बात का विश्वास कीजिए, जिस कंपनी ने राम मंदिर को पत्थर दिया है वही कंपनी राजस्थान की तुलसी तपोवन गौशाला को पत्थर दे रही है। उसी पाषाण के द्वारा ये गौशाला बन रही है। एक एक बुलंदा पत्थर लगाने में बहुत खर्चा आता है। आप कहोगे इतनी बढ़िया बना क्यों रहे हो? आप इतने सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं तो गौ माता अच्छे से भवन में नहीं रह पाएगी क्या? वह बिल्कुल रहेगी। सब कुछ तो उसी का ही है। उसी की महिमा से, उसी की कृपा से ये इतना अद्भुत आनंद हो रहा है। एक बात और मैं आपके बीच में कहूँगा और वो यही सच है, मैं तो रात को सपना भी देखता हूँ तो मुझे गौ माता ही दिखाई देती है। पता नहीं क्या सूझ रखा है प्रकृति ने, क्या सोच रखा है। अब तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म गौ माता के लिए ही हुआ है। आगे क्या लिखा है इस बैनर को पढ़ लीजिए। ये सामने एक बैनर लगा हुआ है, ये लंबा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। एक बार इसको दिखाइए, इसके ऊपर भी कुछ लिखा है और इसमें मेरे हृदय की भावना लिखी हुई है। ये जिंदगी के अंतिम श्वास तक गौ माता की सेवा होगी, क्योंकि मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है। आप जानते हैं कि गिरिराज तो, गोवर्धन तो कृष्ण ने ही उठाए थे, लेकिन ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई। ये सब कर तो भगवान ही रहे हैं। कि हमारी और आपकी पुरुषार्थ की लाठियां इसके नीचे लगी होनी चाहिए। उधर कार्यालय है, जो भी आप सेवा करते हैं उसकी रसीद आप जरूर लीजिए। आप 12 महीने के लिए गौमाता गोद नहीं ले सकते हैं तो 1 महीने के लिए गौमाता सुबह से लेकर के रात्रि तक उसका संपूर्ण भोजन, 1 महीने का सहयोग एक गैया मैया के लिए कितना? सिर्फ 2500 रुपया। ना पैसा वकीलों के पास जाएगा, ना पैसा पुलिस थाने में जाएगा और ना पैसा बीमारियों में जाएगा। आप गौ माता के साथ जुड़ करके तो देखिए, आज सहयोग कीजिए और 6 महीने बाद कितना वापस आता है हम और आप बात कर लेंगे। आप आजमा करके देख लीजिए। ये मैंने बहुत बारीकी से देखा है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान की जो सेवा है वो गौ माता है। इसके विग्रह में संपूर्ण देवता बैठे हुए हैं। इससे आप दूर न जाइए, आप इसके साथ में जरूर जुड़िए। सीधाम वृंदावन में एक गैया पालने का फल 9 लाख गायों के बराबर है। ऐसा वहाँ के संत जन, ऐसा ऋषि जन कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने 1 लाख गौ माता का संकल्प लिया तो यह सोचा था कि 10 गौशालाएं बना के 10-10 हजार करके संकल्प पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन एक महापुरुष आए, बड़े अद्भुत पढ़े लिखे विद्वान। ब्रज यात्रा के बाद एक दिन संत सम्मेलन होता है, हर साल होता है। तो वो यह बोले, उन्होंने प्रमाण दिए, कई श्लोक बोले। उन्होंने कहा कि सीधाम वृंदावन में 1 गाय का गोदान 9 लाख के बराबर होता है। श्री ब्रज में 1 गौ माता की सेवा 9 लाख गाय के बराबर होती है। बस उसी दिन से मन में बात आ गई कि वृंदावन की ही धरती पर एक छत के नीचे लाख गायों को आश्रय देना है। तो उसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आपकी कथा के तत्पश्चात फिर मैं आश्रम के साथ 1-8 घंटे बात करता हूँ, गौशाला के साथ। 4 बजे मेरे पास तस्वीरें आ जाती हैं गौशाला से। तो उसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आपके पास पैसा कमाने को बहुत समय होगा, लेकिन द्वारा तो इस कथा का सौभाग्य मिलेगा नहीं। तो उसमें एक बार श्री हरीश बंसल जी के लिए आप तालियां बजाइए। ये तो मुझे पूरे जामवंत दिखाई देते हैं राम के, लेकिन मैं तो राम नहीं हूँ, लेकिन वो जामवंत जरूर है। और उन्होंने जितने लोगों को जोड़ा है ये उन्हीं की ही कर्मठता है। आश्रम के साथ पूरा परिवार इतनी बारीकी से जुड़ा है। आज उन्हीं के माध्यम से आपको 11 दिन की शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर करता हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैं बहुत उनसे प्रसन्न हूँ। ये कथा हो रही है, ये भी बात नहीं है। कथा न होती तो भी उनके साथ मेरी बड़ी आत्मीयता जुड़ी है। उनके माध्यम से आप इतने भक्तों के साथ जुड़ाव हो रहा है। आपको गौ माता के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ करोड़पतियों की भी कमी नहीं है। एक ये होल्डिंग लगी है, एक बार देख तो लो इसको, उधर देख लीजिए। 1 लाख गौवंश हेतु आश्रय, पूरी होल्डिंग ये पढ़ करके जाना। एक साइड में कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ उसमें लिखा हुआ है।
कैंसर हॉस्पिटल की पूरी भूमि की रजिस्ट्री गौ माता के नाम है। ये मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, हम नहीं, ये गौ माता बना रही है। गौ माता कहती है जो हमसे जुड़ा है वह निरोगी होना चाहिए। तो आप किसी भी व्यवस्था, वो एक होल्डिंग लगी है उसमें पूरी व्यवस्था उसमें लिखी हुई है। 8 आश्रम इतनी सेवाओं के साथ लगाए। कोरोना काल में इस आश्रम ने 14 ट्रक बड़े बड़े सूखे राशन के बांटे। बड़े बड़े ट्रक यहाँ से चित्रकूट तक कपड़ों के लेकर के हम खुद गए, इतनी सेवाएं करी। 8 आश्रम की रसोई दीवालों को लांग करके बाहर पहुंची है। और मैं कहूं कि जब से तुलसीवन आश्रम की रसोई ने विस्तार किया है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ रहा। हर व्यक्ति को एक शौक जैसा होता है, खाने का तो नहीं है, खिलाने का बहुत है। अनाज नहीं मैं खा रहा तो मैं कूटू और सिंगाड़ा भी नहीं खा रहा। ये गौ माता ही मुझे ताकत दे रही है, नहीं तो आप दूध और एक आध बार की सब्जी के ऊपर टिक करके देख लीजिए कितने दिन रह लेंगे आप। 9 दिन की नवरात्रा करते हैं, तमारा आता है, आंखों में अंधेरा होता है, दूध बाथरूम में निकल जाता है, कितनी देर तक वो टिकता है। लेकिन गौ माता की कृपा के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये गैया अपनी महिमा नहीं, ये मैं गौ माता का प्रभाव आपको बता रहा हूँ। मैंने देवी भागवत में लिखा है कि गौ माता का दूध पीने वाला व्यक्ति 10,000 वर्ष की उम्र जीता है। अब कलयुग है, उम्र कम है, तो मुझे ये भी पता है 100 साल तक मैं भी बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ। जो देख सके तो देखते रहिएगा, ऐसा ही दिखाई दूंगा। 2 घंटे की कथा राम मंदिर में करने को आया, आज कोई माई कहती है तब आप आए तब भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे है। गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। अपने बच्चों का जन्मदिन गौ माता के साथ, अपनी शादी की तिथियां गौ माता के साथ मनाइए। यहाँ जितना भी मातृशक्ति महिला मंडल है, सब माताएं इकट्ठा करते हुए, और जितने भी धनपति लोग हैं, ईश्वर ने जिनको खूब कृपा करी है, तो खूब बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करें। भले ही आपने इस आयोजन में सहयोग किया है, तो भी ये कथा गौवंश के लिए है।